28 नवंबर से होगा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन। कई देशों और राज्यों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन्वेस्टर समिट को लेकर कल दिल्ली में होगा रोड शो। सीएम धामी निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। बारह अक्टूबर को कुमाऊं आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम धामी ने की प्रधानमंत्री के दौरे की पुष्टि। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आना कई मायने में महत्वपूर्ण। प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने गांधी पार्क में दिया धरना। दलित उत्पीड़न के विरोध में किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष बोले, भाजपा सरकार में दलित और कमजोर वर्ग का हो रहा उत्पीड़न। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। रुख करते हैं देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। अभी G20 की जो बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में संपन्न हुई है और 30 नवंबर तक इस वर्ष का उसका कार्यकाल है। 30 नवंबर के बाद अगला वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। उससे ठीक पहले 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में छठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का, वैश्विक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय हुआ है। और उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि G20 की जो बैठक हुई, उस बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आया है कि किस प्रकार से डिजास्टर के जो रिस्क हैं उसको कैसे कम से कम किया जाए। तो ये उस दृष्टि से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें देश दुनिया के अनेकों देशों के लोग, अनेकों राज्यों के लोग, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिनकी विशेषताएं रही हैं, जिन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, उन सभी लोगों ने इसमें अपने अपने विचार भी रखने हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी, जो हमारे आपदा प्रबंधन के भी मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन किया जाएगा कि इस सम्मेलन में वो मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भागीदारी करें। इसमें हम सबको अपना आशीर्वचन दें, मार्गदर्शन दें। और इसके निमित्त सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। और विशेषकर से इस कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान संगठन एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुखों, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों के साथ साथ विश्व के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के एवं संयुक्त राष्ट्र संघ देश विदेश के जलवायु विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। और इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को, इसको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस सम्मेलन के लिए और इस पूरे कार्यक्रम के लिए, चूँकि जो ये कार्यक्रम है ये 28 से लेकर 1 दिसंबर के बीच में होगा, 28 नवंबर से। लेकिन उससे पहले इसके अनेकों कार्यक्रम हमारे अनेकों संस्थानों में चलेंगे, विद्यालयों में चलेंगे। जन जागरूकता का जो अभियान है वह भी चलाया जाएगा। और विशेषकर से इस कार्यक्रम में जो आज हिमालय क्षेत्रों में और उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से हम लोग प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना हम लोगों को पड़ता है, और आपदा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसमें आपदा प्रबंधन के जो सम्मेलन जो हमारा ये आयोजित हो रहा है, इसका मुख्य हेतु और मुख्य उद्देश्य भी यही है। और साथ ही जो प्राथमिक उद्देश्य इसका यह भी है कि हिमालय जो पारिस्थितिकी तंत्र है और समुदायों का ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रतिरोध की चुनौतियों पर चर्चा करना, उनका समाधान करना। इसके अतिरिक्त उस सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड को आपदा की प्रतिरोधकता और तत्परता के लिए जलवायु अनुकूल समाधानों के केंद्र के रूप में विकसित करना। कि चूँकि सबसे अधिक जो आपदाओं का सामना करना पड़ता है वो हम ही को करना पड़ता है,
इस नाते इसको किया जा रहा है। और साथ में जो 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका आयोजन होना है, उसमें जिसमें हम तमाम देश विदेश के निवेशकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, उनके समक्ष यह भी संदेश प्रसारित करना है कि सेफ इन्वेस्टमेंट एंड रिलाइजेंट उत्तराखंड, यानी कि सुरक्षित निवेश सदृढ़ उत्तराखंड, कहीं न कहीं इसका यह भी संदेश हमको देना है। और इसमें अलग अलग सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अन्य राज्यों के भी, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ के भी जो विशेषज्ञ इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्होंने लंबी विशेषज्ञता या लंबा अनुभव प्राप्त किया है, वो सारे के सारे इसमें अपना अनुभव उन सभी लोगों के सामने रखेंगे। चिंतन मंथन चलेगा और यह इसका 28 नवंबर को उद्घाटन होगा, जिसमें सभी विभिन्न देशों के विशेषज्ञ हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के जो प्रतिष्ठान। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच राजधानी देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। उनका कहना है कि इस सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा की जाएगी कि किस तरह से अलग अलग देश में आपदा प्रबंधन के लिए काम किया जा रहा है। सम्मेलन में तमाम देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में वैश्विक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय हुआ है। देश दुनिया के अनेकों देशों के लोग, अनेकों राज्यों के लोग आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिनकी विशेषताएं रही हैं, जिन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, उन सभी लोगों ने इसमें अपने अपने विचार भी रखने हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी, उनसे भी निवेदन किया जाएगा कि इस सम्मेलन में वो मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भागीदारी करें। इस कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान संगठन एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुखों, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों के साथ साथ विश्व के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के एवं संयुक्त राष्ट्र संघ देश विदेश के जलवायु विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया गया। बद्रीनाथ धाम में यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बारिश के बाद तीर्थ यात्रियों के बद्रीपुरी पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। बद्रीनाथ भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 14,20,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं और ये सिलसिला अभी आने वाले शारदीय नवरात्रि और दशहरे तक जारी रहेगा। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में स्थित जाखन नदी में 1 और 2 में सरकारी और गैर सरकारी खनन लॉट शुरू हो चुके हैं। दरअसल मानसून सीजन के चलते इन खनन लॉटों पर उप खनिज की बिक्री बंद थी, लेकिन अब वन विभाग निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से जाखन नदी में खनिज सामग्री की बिक्री शुरू की गई है। इस दौरान वन विभाग के डीएलएम ऑन सिंह कांदली ने बताया कि इस बार वन निगम के इस लॉट से लगभग 5 लाख टन खनिज सामग्री बेचने का लक्ष्य रखा गया है। सभी जगह खनिज है उनका लॉट का खोल दिया गया है और हमारी विगत कई दिनों से इसमें खोलने की तैयारी हो रही थी। हमारे ने वो भी लगातार इसमें लगे हुए थे कि हमने नदी पहली तारीख को खोलना, और वो हमारा प्रयास काफ़ी हद तक ठीक रहा। आज हमारी ये देहरादून डिवीजन की और हरिद्वार डिवीजन की कई नदियाँ इसमें खुल गई है। स्वाना और जाखन को खुल गया है। एमडी साहब स्वयं आज हरिद्वार की नदियों का उद्घाटन उन्होंने किया है। लगभग 5 लाख टन रहेगा इसका इस साल का लक्ष्य, और अभी हमने इसका रिप्लेसमेंट स्टडी करनी है। उसमें हो सकता है कुछ लक्ष्य बढ़ सकता है या घट सकता है, ये अभी होने वाला है, उसमें करें। देहरादून में नगर निगम की सेवाओं का लाभ अब मोबाइल ऐप के माध्यम से मिल सकेगा, जिससे नगर निगम देहरादून कंप्यूटर ऐप केंद्र नाम से दिया गया है। ऐप में हाउस टैक्स जमा करने से लेकर शिकायतें एक क्लिक पर दर्ज कराई जा सकेंगी। निगम की मोबाइल ऐप सुविधा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया।
कि सिटीजन ऐप से जो है जो लोगों को अपनी शिकायत के लिए अपने नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते थे, ऐप के माध्यम से चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे उनको जो है ये सुविधा मिलेगी। इसलिए इस ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर कांग्रेस मुख्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस सेवा दल की ओर से पार्टी मुख्यालय में झंडारोहण किया गया। इसके बाद सभी नेताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस नेता इसके बाद गांधी पार्क पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में उन्होंने बापू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही साथ वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने कहा कि इस समय देश और समाज के सामने कई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को पार करने के लिए हमें महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, ताकि अपने देश को सुरक्षित किया जा सके। राष्ट्रपिता को और लाल बहादुर शास्त्री दोनों को हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जिस तरीके के चैलेंजेस सोसाइटी को हैं, देश को हैं, उसका एक ही उपाय है कि हम गांधी के रास्ते पे चलते हुए, लाल बहादुर शास्त्री के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए अपने देश को सुरक्षित कर सके। भजन से लेके उनके कार्य थे, कृत्य थे, उनको आज याद किया जा रहा है। और पढ़े लिखे लोग, सम्भ्रांत नागरिक, इंटेलेक्ट लोग, वो सारे लोग आज गांधी के रास्ते पर चलने को आज महत्व दे रहे हैं और एक बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आने वाला समय महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का ही होगा, उनके रास्ते का ही होगा। इसी कामना के साथ आज हमने इनके पर्व को मनाया। अभी हम गांधी पार्क में जाकर भी कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी के लिए प्रस्ताव। नेपाल सीमा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण खालगढ़ रोसाल सड़क विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क पर पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण कार्य किया गया था। सड़क पर लगभग 6 महीने पहले पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा डामरीकरण का काम पूरा किया गया था, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सड़क पर बरसात भी लगातार हावी है, जिस कारण पूरी सीमांत सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। इसी को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों और वाहन चालकों ने किसान नेता मोहन चंद्र पांडे के नेतृत्व में सड़क में हुए घटिया डामरीकरण कार्य की जांच करने की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरिद्वार में फर्जी डीएम बनकर नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पड़ोस की रहने वाली एक युवती को एसडीएम बनवाने का झांसा देकर करीब 70 लाख रुपए ठगे थे। इसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी निहार कर्णवाल समेत उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। निहार करके लड़का है जो रानीपुर मोड़ का रहवासी है। इसने ज्वालापुर में लगभग 70 लाख रुपए डिमांड किए थे सरकारी जॉब देने के बहाने से। जब 70 लाख रुपए दे नहीं पा रहे थे तो एक मकान का उसने गिफ्ट डीड करवाया अपने नाम पे और जो है उनसे ठगी करी। तो इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये तीनों लोग ऑफिसर बनके और ड्राइवर गनर बनके ये लोग उत्तराखंड शासन लिखी हुई एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का इस्तेमाल भी कर रहे थे और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिखा के और यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है ये दिखा के इन्होंने 2 जगह पे इस तरीके की ठगी करी है। एक रानीपुर कोतवाली में भी इसका मामला दर्ज है जो 28 तारीख को हुआ था और 21 तारीख को इसका ज्वालापुर में दर्ज हुआ। हरिद्वार में ईद के जुलूस के दौरान भड़काऊ गाना बजाने पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में जुलूस निकाला गया था। इस दौरान डीजे पर असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण वाला गाना भी बजाया गया था। इस पर क्षेत्र के हिंदुवादी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए पुलिस से मामले की शिकायत की थी। साउंड क्लिप चलवाई थी डीजे पे, जिसके वजह से ग्रामवासियों ने उसके ऊपर आक्षेप जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। तो उप निरीक्षक जो हमारे हैं वहाँ पे उन्होंने जब इसमें पूछताछ की तो उनको ये इस बात की पुष्टि हुई। तो उसके बाद उनको 151 में हमने गिरफ्तार करके आज उसमें मामला दर्ज हुआ है 295A IPC में। इसमें टोटल 4 लोग हैं जिनको अभी अरेस्ट हुआ है। तो माहौल फिलहाल तनाव की स्थिति अभी कोई नहीं है और पुलिस के द्वारा इसमें मतलब शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। धामी सरकार दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन करने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही इन्वेस्टर समिट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में लंदन के दौरे पर 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को पक्का किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगली उड़ान सिंगापुर, ताइवान और दुबई के लिए होने वाली है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि राज्य के अंदर समिट को लेकर जो काम प्रारंभ किए गए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए एक लक्ष्य भी रखा गया है। इन्वेस्टर समिट समारोह से पहले एक बड़ी धनराशि को धरातल पर उतारा जाएगा। हमारे युवाओं और नौजवानों को रोजगार के अवसर अपने ही घर में मिल सकेंगे। राज्य के अंदर एक काम जो इन्वेस्टर समिट के रूप में प्रारंभ किया है, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अब लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं। और हमने इस बार यह भी लक्ष्य लिया है कि जब 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, उससे पहले हम एक बड़ी धनराशि, एक बड़ी निवेश की राशि ग्राउंडिंग के रूप में पहले ही हम उसको जो है उतार लेंगे। और उसके बाद ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। जहां पिछले दिनों लंदन में प्रतिनिधिमंडल गया था, दिल्ली में कर्टन रेजर हुआ था, एक बड़ा अवसर ये इन्वेस्टर समिट के रूप में है कि आज पूरी दुनिया के जो उद्योग समूह से जुड़े हुए लोग हैं, निवेशक हैं, आज वो भारत की ओर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है। और कहीं न कहीं इसके कारण से निवेशकों का रुझान भी आज दुनिया के दूसरे देशों से हमारे देश की ओर हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।